हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले जो आपकी आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा जो आपकी एनटीपीसी की जो सीबीटी 1 फर्स्ट स्टेज था उसकी जो आंसर की है वो रिलीज़ की जा चुकी है। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने अपने अपने रो मार्क्स जितने आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं और उसमें से कितने नेगेटिव हैं कितने पॉजिटिव हैं उसके आधार पर आपने रो मार्क्स को डिसाइड कर लिया होगा। तो उसके बाद जो सबसे बड़ा सवाल जो उठ रहा है आपके मन में है तो वो उसी को मैंने यहाँ पर थंबनेल में एक प्रकार से इसको दर्शाया है कि आंसर की आने के बाद में कि यहाँ पे कि मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं तो क्या मुझे सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए, मतलब कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं उस चीज़ को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो टॉपिक है, ये जो आपका वीडियो रहने वाला है, ये कम्प्लीटली डेडिकेटेड रहने वाला है कि सीबीटी 2 के लिए एटलीस्ट आपको कितने मार्क्स की आवश्यकता है। तो उसी के संदर्भ में इसमें हम क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर कुछ ये पोल्स हैं जिनका मैं इंतज़ार कर रहा था, इसी वजह से मैं 1-2 दिन बाद में इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। ये कुछ पोल्स हैं, इनके आधार पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ में सेफ स्कोर की चर्चा करेंगे। और उसके पश्चात जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं, क्योंकि मैं अब फॉर्म में आ चुका हूँ और साथ ही साथ में मुझे लग रहा है कि आप सभी लोग भी फॉर्म में आ चुके होंगे, तो एनटीपीसी की जो क्या रहने वाली है, क्योंकि जो एनटीपीसी सीबीटी 2 है उसके लिए जो आपका पेपर पैटर्न है वो भी चेंज है। क्योंकि वो लगभग 120 तो उसके अंदर क्वेश्चन आने वाले हैं, 35 मैथ रीजनिंग के और साथ ही साथ में 50 आपके जीके के। और साथ ही साथ में जो आपकी ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, जो ग्रुप डी एग्ज़ाम है उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, साथ ही साथ में नॉर्मलाइजेशन और जो आपकी टॉप मोस्ट हार्ड शिफ्ट्स रही हैं, जो एनटीपीसी जो सीबीटी 1 आपका एग्ज़ाम हुआ है उसके अंतर्गत ऐसी कौन कौन सी शिफ्ट हैं जिनमें सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन होने के चांसेस है, उस पर भी ये कंटिन्यूअसली वीडियोस आने वाले हैं। तो ये अपकमिंग वीडियोस आने वाले हैं। तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं इन पोल्स को देखते हुए फिर हम यहाँ पर अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं। तो जो बिल्कुल हम आंसर की रिलीज़ होने से पहले जो कुछ भी सोच रहे थे कि इतनी कट ऑफ जा सकती है, मैंने भी प्रॉपर उसके ऊपर वीडियोस बनाया था, लेकिन उन सभी चीज़ों के यहाँ पर क्या हुआ है, बिल्कुल उल्टा हो चुका है। कैसे, उसको देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं जो महत्वपूर्ण फैक्टर है वो है कि यहाँ पर वोट्स कितने हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे 129 के वोट्स, मतलब 1,29,000 के समथिंग कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ये पोल में हिस्सा लिया है। और उनमें यहाँ पर आप देखेंगे तो बिलो 40, जिनके 100 में से लगभग 40 के आसपास नंबर रहे हैं, वो हैं लगभग 11% के आसपास में। आगे जब चलते हैं, आगे देखते हैं तो 40 to 50%, तो 40 से और 50 के बीच में जो नंबर्स प्राप्त किए हैं वो लगभग 21% स्टूडेंट्स हैं। मतलब 100 में से 21% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके जो मार्क्स हैं वो 40 से 50 के बीच में आ रहे हैं। और जो 50 से 60 के बीच में आ रहे हैं वो लगभग हैं 35% स्टूडेंट्स। और 60 से 70 वो हैं लगभग 22% स्टूडेंट्स। और जब हम अबोव 70 देखते हैं तो वो मात्र हैं 100 में से 11 स्टूडेंट। मतलब 100 में से 11 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लगभग 70 प्लस स्कोर उनका रहा है। आगे जब नेक्स्ट पोल है उसको देखते हैं तो ये लगभग है 90,000 स्टूडेंट्स के आधार पे, तो 50 से 55 लगभग 50%, मोर देन 51% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 50 से 55 में, 55 से 60 18% और 60 से 65 14%। और ये है 65 प्लस हैं वो लगभग कितने हैं, 17% के आसपास रहे हैं। आगे जब एक और पोल है उसको हम यहाँ देखते हैं तो ये लगभग है 1,20,000 स्टूडेंट्स का यहाँ पर पोलिंग में इन्होंने भाग लिया है। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो 50% से कम, ये हैं लगभग 41% स्टूडेंट्स। 51 से 60 हैं 25% स्टूडेंट्स, और 61 से 70 के बीच में है 20% स्टूडेंट, और 71 से 80 के बीच में है ये लगभग है 8% स्टूडेंट। तो मैं सबसे ज़्यादा फोकस इस पोल पे करूँगा। इस पोल पर जो फोकस करने का मेरा रीज़न क्या है वो मैं आपको ये बताता हूँ। ये जो मैंने ये पोल लिया है, मैं यहाँ पर कोचिंग का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन मैंने वहाँ से ये पोल लिया है। और ये जो पोल है ये उस कोचिंग का है जो उत्तर भारत की जानी मानी कोचिंग है। और जब आप उत्तर भारत में जब बात करते हैं एक प्रकार से, तो सबसे टॉप पे आता है चंडीगढ़ जोन, उसके बाद में आता है आपका अजमेर जोन, और साथ ही साथ में मैं यहाँ पर पटना को भी इंक्लूड कर लेता हूँ। पटना हो गया, इलाहाबाद हो गया, मतलब जो टॉप मोस्ट जहाँ की सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाने के चांसेस हैं वहाँ का मैं ये पोल लेकर के आपको यहाँ पर विश्लेषण कर रहा हूँ। तो जब आप यहाँ पर देखेंगे तो 71 से, मतलब मोर देन 70 नंबर जिन स्टूडेंट्स ने प्राप्त किए हैं वो हैं लगभग 100 में से 8%। मतलब 100 में से 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 70 से ऊपर नंबर प्राप्त किए हैं। यदि 80 से अधिक की बात करूँ तो वो लगभग हैं 6%, मतलब 100 में से 6 स्टूडेंट्स। तो जो मुख्य चीज़ जो आती है, जो लगभग हम ये बात के चलते हैं ऑन एन एवरेज जो
मार्क्स हैं वो लगभग प्राप्त किए हैं स्टूडेंट्स ने 45 से लेकर के 50% के बीच में, जो ऑन एन एवरेज मतलब 50% के आसपास, मतलब आधे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मार्क्स हैं वो लगभग 45 से लेकर के और 50% के बीच में उन्होंने मार्क्स किया है। मैं इसको थोड़ा इधर करता हूँ। जब 50% स्टूडेंट हैं, 50% स्टूडेंट्स मार्क्स प्राप्त कर रहे हैं 50%, और जो 60 से अबोव हम मान लेते हैं यहाँ पर वो कर रहे हैं लगभग 15% स्टूडेंट्स इसको कर रहे हैं। तो इनकी तो हम यहाँ पर चर्चा ख़त्म ही कर देते हैं कि 50 और ये 15 कितने हो गए, 65, मतलब 65% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मार्क्स हैं वो लगभग कितने प्राप्त किए हैं। तो इसको जब हम आगे मेजर करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो 50 से कम हैं वो लगभग 50 से कम लेकर के आ रहे हैं 41%। जो 41% के आसपास जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 50 नंबर से उनके क्या आ रहे हैं, कम आ रहे हैं। तो जो सीधी जो अब की बार जो बात होती है, जब मैं आपको यहाँ पर लेकर के चलता हूँ, जब हम यहाँ पर विश्लेषण करते हैं, तो जब मैंने लास्ट कट ऑफ पर वीडियो बनाया था आंसर की से पहले, तो मैंने उस पर यह बताया था कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट्स जिसके मार्क्स 60 के आसपास बन रहे हैं आउट ऑफ 100, वो किसी भी जोन से किसी भी कैटेगरी से वो उसको क्लियर कर सकता है। लेकिन ये जो आपका जो पोल आया है या फिर जो आपकी CBT 1 की जो आंसर की आई है, उसके आधार पर जो भी विश्लेषण कर रहा हूँ, उसके आधार पर जो आपके कट ऑफ है वो लगभग आपकी 55% के आसपास रहने वाली है। मतलब 55%, इसका जो मैं 55% 100 में से, मतलब 100 में से यदि आपके 55 रो मार्क्स आ रहे हैं तो आप किसी भी जोन से किसी भी कैटेगरी में क्वालिफाई आराम से कर सकते हैं। यह है रो मार्क्स, इनमें मैंने नॉर्मलाइज मार्क्स हैं उनको ऐड नहीं किया है। दूसरी बात ये आती है कि जो CBT की जो आपकी वो आ रही है, आंसर की आ रही है, इस पर मैं थोड़ा सा अलग से एक प्रकार से दूसरा वीडियो बनाने वाला हूं। तो इसको लेकर भी हम मतलब अलग से ग्रुपों में चर्चा कर रहे हैं और सब कुछ इसके पीछे का काम चल रहा है। क्योंकि जो आपकी RRB की आंसर की आई है उसके अंदर बहुत से मतलब ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जिनका इस शिफ्ट में अलग आंसर है, दूसरी शिफ्ट में उसका अलग आंसर दे रखा है। तो हालांकि मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपने वो जो RRB की आंसर किया उसको एक बार तो चेक किया ही होगा, साथ ही साथ में आपने उसको एक बार क्रॉस चेक और कर लिया होगा। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो अभी आपको ऑब्जेक्शन उठ रहा है उन क्वेश्चंस में, तो वो तो आप प्रॉपर्ली, शायद इसकी 23 तारीख लास्ट डेट है, उस तारीख तक आप अपने ऑब्जेक्शन को, इसको जो भी है उसको सबमिट करा दीजिएगा, जैसे भी उसकी प्रोसेस है उस पर जाकर के साइट पे। तो मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि यदि आपके 55% के आसपास मार्क्स बन रहे हैं 100 में से, तो आपको किसी भी जोन से, किसी भी कैटेगरी से आप बिल्कुल क्वालिफाई करने के पूरे चांसेस हैं। आपको बिल्कुल भी ऐसी वो दिक्कत नहीं है। और मैं जब कमेंट बॉक्स में जा कर के देखता हूँ तो कमेंट बॉक्स में बहुत से कमेंट्स ऐसे आते हैं जिनके 60% मार्क्स आ रहे हैं या फिर अबोव 60, 65, 70% मार्क्स आ रहे हैं। लेकिन उन कैंडिडेट्स का ये कहना है कि सर नॉर्मलाइजेशन में कितने बढ़ेंगे, उसमें कितने बढ़ेंगे। अरे तुम ये भी तो सोचो कि जो कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 30 से 40 के बीच में या फिर बिलो 30 हैं, वो भी कैंडिडेट्स ऐसे हैं, वो भी ये सोच रहे हैं कि उनको भी ये उम्मीद है कि जो हमारा है वो CBT 1 है उसमें हम क्लियर कर सकते हैं, और साथ ही साथ में जो CBT 2 के लिए हम अथाह मेहनत करेंगे। तो मैं उनके लिए एक प्रॉपर वीडियो आने वाले हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो जोन वाइज वीडियोज़ हैं वो मैं अभी चल रहा हूँ, उस पर विश्लेषण का काम चल रहा है। तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि जितने भी आपने मार्क्स प्राप्त किए हैं, आपका क्या कट ऑफ मतलब कितना आपने पॉजिटिव किया, कितना अटैम्प्ट किए हैं, कितने आपके नेगेटिव हैं, वो सब कुछ, और साथ ही साथ में जोन प्लस आपकी जो कैटेगरी रही है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, जिससे मैं आपके जो अपकमिंग वीडियोस आने वाले हैं उन पर मैं एक बेहतरीन आपको विश्लेषण आपको सामने प्रस्तुत कर सकूं। तो जो भी आपने, जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं और बिल्कुल भी जो लोग ऐसे हैं जिन्होंने मतलब 30 से या फिर नंबर कम रहे हैं या फिर उनका, मैं हालांकि उस पर एक प्रॉपर्ली जोन वाइज वीडियो बनाने जा रहा हूं, लेकिन आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि अभी साथ ही में आपका ग्रुप डी एग्ज़ाम है वो भी होने की जल्दी संभावना है। शायद अभी 20 या 22 तारीख तक जो भी है उसके बारे में कोई को करना, मतलब मेन ये है कि इसको जो भी एग्ज़ाम है जिसका आपका CBT 1 जिन्होंने नंबर अच्छे प्राप्त किए हैं या फिर जो जिनके नंबर्स कम रहे हैं उनको बिल्कुल भी हताश होने की ज़रूरत नहीं है। आगे आपके पास ऑप्शंस हैं, जैसे ग्रुप डी का एग्ज़ाम आ रहा है और बिल्कुल एकदम से एक प्रकार से जो पहले आपने पढ़ा होगा ना इतिहास में कि कोई भी जो योद्धा होता था या फिर जैसे बाबर की अपन ले लें बात,
जैसे बाबर है तो बाबर ने वो खानवा का युद्ध लड़ा था, तो आपने याद होगा आपको 1527 में 1527 में राणा सांगा के साथ उन्होंने युद्ध लड़ा था, और उसके साथ में जब उन्होंने विजय प्राप्त की तो गाजी की उपाधि धारण की थी। और इस जो फाइट थी इसके अंतर्गत उन्होंने क्या किया था, धर्मयुद्ध बना दिया था। तो बस मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि अब आपको बिल्कुल भी इस बारे में सोचना नहीं है, और एक प्रकार से बस धर्मयुद्ध बना देना है कि अब किसी भी हालत में किसी भी प्रकार से आपको जो एग्ज़ाम है उसको क्वालिफाई करना है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ में जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं वो कंटिन्यूसली आने वाली हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।